और सभी का इस 2024 का आरंभ एक कदम अर्थ क्रांति की ओर इस पैनल पे स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले नमन वंदन करना चाहूंगी परम पिता परमेश्वर को, मेरे माता पिता को और मेरे प्यारे गुरुजनों को। तो साथियों, मैं कविता मोरे पुणे से बिलोंग करती हूँ। तो हमारे कर्तव्य दक्ष कारभारी आदरणीय प्रशांत सातव सर जी ने मुझे आज भी होस्टिंग का मौका दिया, तो उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगी। और जिनके नेतृत्व में ये पैनल शुरू हुआ है, ऐसे हमारे आवाज के धनी आदरणीय योगेश पालोदे सर जी और ग्रेट्यूड के महागुरु आदरणीय रवि सातो सर जी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूंगी। तो साथियों, हम सबको ग्रेट्यूड के महागुरु आदरणीय रवि सातो सर जी ने करीबन 28 दिन का ग्रेट्यूड सिखाया है, समझाया है। और आज उसी के बारे में हम सबको अपने अपने अनुभव शेयर करना है। तो करेंगे ना साथियों शेयरिंग? यस, मुझे मालूम है आप सबको जरूर शेयरिंग करने वाले हैं, क्योंकि ग्रेट्यूड सेशन में सर जी ने बताया था कि बांटने से बढ़ता है, यानी कि समान ही समान को आकर्षित करता है। जितना देंगे उससे दुगना पाएंगे, उतना दुगना लौट के आपके पास आता है। और क्या है ना साथियों, इतने दिन हमारे पास टाइम न होने के कारण मैं सभी को इनवाइट नहीं कर पाती थी, पर आज स्पेशली हमारे लिए हमारे गुरुजनों ने हमें ये सेशन दिया है, तो हमें जरूर वो टाइम लेकर व्यक्त होना है, अपनी अपनी शेयरिंग करनी है। तो चलो साथियों, अभी भी हमारा कोई साथी पैनल पे नहीं आया होगा, तो उन्हें जल्दी से जल्द फटाफट मैसेज या कॉल करना है और उन्हें लेके आना है। क्योंकि क्या है ना साथियों, किसी को कोई ना कोई अभी भी प्रश्न होगा हमारे मन में, उनके मन में उन्हें जो समाधान नहीं मिला होगा, तो आज की शेयरिंग के माध्यम से उन्हें वो समाधान मिल सकता है। क्योंकि कब किसी को कौन सी बात समझ जाए वो हम समझ सकते हैं। तो साथियों, आदरणीय सर जी को इनवाइट करने से पहले मैं अपना कुछ शेयरिंग करना चाहूंगी। तो ग्रेटिट्यूड, यस, कृतज्ञता, हर एक चीज के लिए हमें कृतज्ञ रहना है, आभार व्यक्त करना है। और जो भी हम चाहते हैं वो सब पाना है साथियों। और वो पूरे मन से, विश्वास से अगर हमने ग्रेटिट्यूड की, तो जरूर मनचाही सपना हमारा पूरा हो सकता है। बट अगर हमारा सपना जितना बड़ा होता है, उतनी संयमता भी हमें रखनी होती है, उतना टाइम लगता है वो सपना पूरा होने में, पर जरूर जरूर पूरा होता है दोस्तों। पर हमें ग्रेटिट्यूड उसके लिए लगातार करना होगा, जब तक करना होगा जब तक वो हासिल नहीं हो पाता, मिल नहीं होता था, तब तक हमें वो ग्रेटिट्यूड करना है। तो साथियों, तब तक हमें क्या करना होगा, हमें छोटी छोटी चीजों में ग्रेटिट्यूड देखना होगा, फील करना होगा, जानना होगा कि यस, ग्रेटिट्यूड करने से हमें ये नहीं हो पा रहा था, पर मुझे ये खुशी मिल रही है, आनंद मिल रहा है उसमें। तो हमें वो फील करना है दोस्तों। तो अभी भी वो फील नहीं हुआ होगा, तो अभी पूरे मन से, ध्यान से और विश्वास से वो करना है दोस्तों, जरूर आपको वो फील होगा। क्योंकि एक सफल पूर्ण जीवन जीने के लिए कृतज्ञता सबसे महत्वपूर्ण घटक है साथियों। तो हम खुद आंखें बंद करके देख सकते हैं कि जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमारी सांस की आवाज हमें, सांस यानी कि आ, हमारे सुनते हैं तो हमें फील होता है कि शरीर में कुछ ना कुछ हमें फील होता है। और हर कोशिका हमारी आभारी होती है दोस्तों। कृतज्ञता के साथ बोलना यानी कि विनम्र और सुखद होता है। कृतज्ञता के साथ करना एक नेक काम होता है।
लेकिन उनकी कृतज्ञता के साथ जीना स्वर्ग को छूना जरूर होता है दोस्तों। ये फील करना है हमें। तो साथियों, ऐसे अनगिनत कृतज्ञता के बारे में मैं बोल सकती हूँ, पर मुझे और आप सबको हमें सुनना है। इसीलिए मैं यही रुकती हूँ और आगे इनवाइट करती हूँ हमारे आवाज के धनी आदरणीय योगेश पालोदी सर जी को। तो आप आइए सर जी, और आपका मार्गदर्शन करें आदरणीय योगेश पालोदे सर जी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मैम। तहे दिल से आपका धन्यवाद है, कृतज्ञता से आपका धन्यवाद है। प्यारे साथियों, मंच पर उपस्थित सभी लगभग 26 साथी, आनंद यात्री और बिजनेस पार्टनर्स यहाँ मौजूद है। ऐसी आशा व्यक्त करके कृतज्ञता के साथ सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। प्यारे साथियों, 2024 के आगमन के साथ ही हमने आरंभ 24 अर्थ साक्षरता मिशन के रूप में 21 दिन सेशन चला। और उसके बाद हम जिन्हें अपना पारिवारिक गुरु मानते हैं, बिजनेस और लाइफ कोच तो वो है ही, ऐसे आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर द्वारा कृतज्ञता की आनंद यात्रा कल तक हमने महसूस की है, समझी है, जानी है, परखी है। प्यारे साथियों, अर्थ साक्षरता अभियान इसलिए जरूरी था, पहले ही दिन कहा था कि हम सभी एक बिजनेस मोड में जाने वाले हैं। अलग अलग फील्ड के अलग अलग क्षेत्र के साथी हमारे साथ आएंगे, आ चुके हैं और आने वाले भी हैं। लेकिन अलग अलग फील्ड के होकर भी एक जगह पर अगर हमें आना है, किसी एक धागे में पिरोना है, वो उसका ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। और इसीलिए अर्थ साक्षरता मिशन चलाया गया कि जमाना क्या था, क्या है और क्या रहेगा, किस दिशा में जा रहा है। अलग अलग कॉन्सेप्ट्स अलग अलग रूप में अलग अलग समय पर आती रही है। किसी को हम बुरा नहीं कहेंगे, क्यों कहे, उस समय की वो मांग थी। जी हाँ, अगर हम एक पेज पर 6 लिख दे तो सामने वाले को 9 भी दिखता है और किसी को 6 भी दिखता है। दोनों अपने अपने तरीके से सही होते हैं। बस देखने का अपना एक नजरिया होता है, और वो नजरिया, वो दृष्टि, वो दूर दृष्टि में बदल जाए, इसलिए अर्थ साक्षरता मिशन आपके सामने प्रस्तुत किया गया। याचीसाठी केला होता अट्टहास। जी हाँ, इसीलिए, क्योंकि हम सब ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता के स्टूडेंट है, आनंद यात्री है। और हम जानते हैं और मानते भी है इस बात को कि समान ही समान को आकर्षित करता है। प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया, बहुत ही आनंददायी अनुभूति से हम जा रहे हैं। जी हाँ, और वो सब कृतज्ञता से ही संभव है और उसी के कारण हो रहा है। जी हाँ, वो क्या हो रहा है, क्या अनुभूति मिल रही है, आज मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं। लेकिन साथियों, हम कृतज्ञता के विद्यार्थी हैं। हमारी बात कहने से पहले हम आपको सुनना चाहेंगे, क्योंकि साथियों, बिजनेस मोड में तो हम आज से ही जा रहे हैं, बल्कि हारे गए हैं। जी हाँ, एक सही बिजनेस कैसा हो, कैसा होना चाहिए, हम बहुत सारे साथी एक ही बिजनेस के मंच से रह चुके हैं और है भी आज भी। शानदार बिजनेस था, है और रहेगा भी। लेकिन कुछ खामियां भी है, वो भी आज हम देखेंगे। और ऐसा है, अगर हम किसी के प्रति, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, इजहार करते हैं, प्रपोज करते हैं, प्यार करते हैं, तो हम उसमें कमियां नहीं देखते हैं। लेकिन साथियों, हम पारिवारिक लोग हैं, और परिवार और उनके सपने, ये हमारी सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए। और इसलिए जरूरी होता है
धन, लक्ष्मी जी। और वो सही तरीके से, सही कॉन्सेप्ट से, किसी को गुमराह किए बिना ज्यादा मात्रा में आए तो बात कैसी रहेगी, इस पर भी आज चर्चा होगी। लेकिन साथियों, ये सब कुछ जो है ना, वो सब एक ही चीज की वजह से है, और वो है ग्रेटिट्यूड। बहुत अनुभूति और अनुभव है। जब जब समय मिलेगा, आज भी जितना समय रहेगा, मान लीजिए, और मैं जानता हूं कि 8:45 को ही हम सेशन खत्म करेंगे। आपका समय बहुत मूल्यवान है, कीमती है, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी मंच पर को होस्ट तो है ही बहुत सारे। एक एक मिनट का शेयरिंग जो भी साथी करना चाहिए, आज हम उसे मौका देंगे। तो मेरी बात मैं उसके बाद रखूंगा, और फिर से समापन हमारे रवि जी सातों सर ही करेंगे। तो उसके पहले आप सभी को मैं इस मंच पर, आपके अपने मंच पर इनवाइट करता हूं, जो अपनी अनुभूति, अपना अनुभव कैसा रहा है सफर 1 तारीख से आज तक का, बताए। क्योंकि साथियों, व्यक्त होना बहुत जरूरी है। अगर हम बोलेंगे नहीं तो काटे जाएंगे, और बिजनेस मोड में भी जाना है तो बोलना ही है। तो उसकी शुरुआत क्यों ना आज से हो। एक एक मिनट का समय आप सभी को है, कृपया एड्रेस करें, तो मुझे मुझे पता है चले कि मैं किसे इनवाइट करूं। तो मैं तो फिर नाम लेने ही वाला हूँ। तो धन्यवाद। क्या बात है। आप सभी साथी निमंत्रित हैं। जब तक आदरणीय लक्ष्मण जी का शेयरिंग होता नहीं, तब तक आप एड्रेस कर सकते हैं, करके रखिए। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इनवाइट करूंगा साथियों। शुरुआत की थी हमने राजोरेश्वर से, और पहला एंट्रेंस भी वहीं से हुआ है। तो चलिए लक्ष्मण जी कामले सर, मैं आपको आज अनुमति देता हूँ। आइए, और कैसा रहा आपका ये सफर, प्लीज बताइए। वेलकम। आपके हैंडसेट पे आज टू अनम्यूट आ चुका है, लक्ष्मण कामले जी। अच्छा, कोई प्रॉब्लम हो सकता है शायद। चलिए उसके बाद, इसका मतलब है कि आप हमें ही सुनना चाह रहे हैं, है? वेलकम वेलकम कामले सर, वेलकम। हॅलो यस यस। सर जी, सर्वांना गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग। मेरे आवाज येते सर? खूप छान, खूप छान। या राजुरेश्वराच्या पावनभूमीमधून आपण आज या ठिकाणी जो अक्षर साक्षरता अभियान 2024 अंतर्गत आपण चालू केलेला आहे. तसेच आपले सर्वांचे गुरुवर्य आदरणीय रविजी सातव सर, आपले आवाजाचे धनी लाडके योगेशजी पालोदे सर, तसेच आपले या ठिकाणी जे काही आदर्श सुंदर असे कोस्ट प्रसन्नजी सातो सर, वंदनाजी मॅडम, कविताजी ताई मोरे यांचं सर्वांचं माझ्या वतीनं, आपल्या सर्वांच्या वतीनं मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो. आणि आज आपलं 2024, आज आपलं 1 महिना 8 दिवस या ठिकाणी पूर्ण झालेले आहेत. अतिशय सुंदर या ठिकाणी सर्वांच्या मार्गदर्शनाखाली या ठिकाणी जे काही कृतज्ञताचं काम आदरणीय आपले रविजी सातव सर यांनी जे चालू केलेलं आहे, सुंदर असं मार्गदर्शन, जे कृतज्ञता मित्रांनो आपण जे काही आचरणात आणत आहोत, आपण आणलेले आहात याचे काही शंकाच नाही. पण मित्रांनो, कृतज्ञताबद्दल जर बोलायचं ठरलं तर आजपर्यंत असं कुठलंही मार्गदर्शन आपल्याला मिळालं नाही. आणि जे या कार्यक्रमातून हे आपल्या सर्वांना या ठिकाणी खूप काही आपण घेतला आहात. आणि मित्रांनो, कृतज्ञता जर आपण व्यक्त करत आहोत, तर कृतज्ञता व्यक्त करत असताना जो आपला जो दिवस आहे तो अगदी आनंदात जात आहे. आणि एवढंच नाही तर या आपल्या जीवनामध्ये जर खूप काही बदल घडला,
जो व्यक्ती कृतज्ञता व्यक्त करत असेल त्यांना तर 100% हे कळतच. मित्रांनो, या ठिकाणी सर्वांचे तर आपण कसं कौतुक करावं खूप कमी पडेल. आदरणीय रवी सातव सर असेल, आदरणीय पालोदे सर असेल, वंदनाताई मॅडम असेल, कविताताई मोरे असेल, या सर्वांचं आणि अनेक दिग्गज या ठिकाणी या मंचावर येऊन गेलेले, जसे की सोनिया मॅम आहेत, अनेक 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 जण या ठिकाणी येऊन गेलेले, अनेक मोलाचं मार्गदर्शन त्यांनी केलेलं आहे. तर त्याचं सर्वांचं अभिनंदन करतो. आणि मित्रांनो, अशीच कृतज्ञता आपण जर सर्वांनी या जीवनामध्ये जर आचरण केलं तर आपण नक्कीच पुढे जाणार आहोत. आणि या कृतज्ञतेबद्दल मी सर्वांचं पुन्हा एकदा अभिनंदन करतो. आणि आपल्या राजराजेश्वर अखंड सप्ताह चालू आहेत, याबद्दल मी सर्वांना राजराजेश्वराच्या दर्शनाला यावं अशी विनंती करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कमलेश सर, मनपूर्वक धन्यवाद। साथियों, अपना अनुभव और कृतज्ञता से क्या सीखे? तारीफ जितनी कर सके खुल के कीजिए, लेकिन वो दिल से होनी चाहिए। और दिल से तारीफ करने वाले हैं लक्ष्मण जी, जानता हूं उन्हें, पहचानता हूं। गोपाल जी, किशन कन्हैया, तो वेलकम है गोपाल बोसरे सर, आज तो अनम्यूट दिया है, वेलकम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर। धन्यवाद। आपण मला इथं जी बोलण्याची संधी दिली आणि आज आपला प्रारंभ शुभारंभ या सेशनचा जो आपला सरांनी आपल्याला जे 21 दिवसाचं मार्गदर्शन दिलेलं आहे, त्याबद्दल मी गोपाल बोजरे, मलकापूर, बुलढाणा येथून सरांचं व सर्व आपल्या प्रारंभ टीमच्या कोहोस्ट व सर्व पॅनल उपस्थित सर्व पार्टिसिपेंट यांचं मनापासून खूप खूप अभिनंदन करतो। आपले गुरु ज्यांनी आपल्याला आताही जे 21 दिवस जे मार्गदर्शन केलं, या अगोदरही आपण त्यांचं मार्गदर्शन आपल्याला आपण ऐकलेलं आहे आणि त्या पद्धतीने आपण आपल्या जीवनामध्ये खूप फरक जाणवत आहे आपल्याला आणि आपण ते त्या कृतीवर आपण जीवनामध्ये चालण्याची प्रयत्न करू। चॅनलवर जे आजपर्यंत ज्यांनी आपल्याला जे मार्गदर्शन केलं त्यामध्ये खूप म्हणजे चांगले चांगले आपल्याला त्यांनी नॉलेज दिलं, सर्व गोष्टीबद्दल, जीवन कसं जगावं, जीवनामध्ये काय करायचं, काय करू नये, आणि त्यामध्ये सर्वांचंच मार्गदर्शन बहुमूल्य असं मार्गदर्शन मिळालेलं आहे, जे आपल्याला या इथून पॅनल मधून मिळालं। बघा सर, घर बसल्या जर आपल्याला इथं फुकटमध्ये जर आपल्याला काही नॉलेज मिळते तर आपल्याला ते घ्यायलाच पाहिजे। आणि घ्यायला खूप आहे, पण देणारे खूप कमी लोक आहे। त्याबद्दल सरांचं मी पुनश्च खूप मनापासून धन्यवाद करतो की त्यांनी जो आटापिटा केला आणि त्यांच्यामुळे आपल्याला असे जे आपण बघितलेले नव्हतो त्या व्यक्तींचं मार्गदर्शन मिळालं। म्हणजे क्रिप्टोच्या विषयी म्हणा, आणि आपण ज्या एकाच फील्डचे व्यक्ती ह्या सर्व, तर याचं सर्व श्रेय आपण रवी सर, प्रशांत सर आणि सर्व कोहोस्ट वंदनाताई, कविताताई, आपले कॅप्टन सर, म्हणजे असे आपले पितृतुल्य व्यक्ती आपल्या सोबत, ज्यांना आपण जीवनामध्ये कधी आपली भेट झाली नसती, पण या पॅनलच्या मुळे, या प्रोग्रामच्या मुळे जे आपल्याला ते असे बहुसंख्य लोक मिळाले, त्याबद्दल मी सर्वांचे मनापासून खूप खूप धन्यवाद करतो। आणि आपण सर्व जे काही इथं ज्यामुळे आपण एकत्र आलो, त्याचा उद्देशच जो आहे की जीवनामध्ये सुख, समृद्धी आणि समाधान, पैसा तर आपल्याला मिळणारच, यामध्ये शंकाच नाही।
पण आपण जीवन कसं जगावं, जीवन जगताना जीवनामध्ये आपल्याला किती अडचणी येतात याचं मार्गदर्शन सरांनी दिलेलं आहे. आणि सरांचा जो प्रयत्न आहे तो खरोखर खूप चांगला आहे. आपण त्यांच्या त्या गोष्टीवर मार्गावर अवलंब करू. सर, मला तुम्ही जी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आणि सर्व कोहोस्ट, सर्व पार्टिसिपेंट यांचे मनापासून धन्यवाद. आपले प्रशांत सातू सर, योगेश पार्वते सर, सर्वांचे मनापासून धन्यवाद. सर, ओव्हर टू. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। साक्षात गोपाल जी का आशीर्वाद के रूप में शेयरिंग हुआ है आज। बहुत बढ़िया, तहे दिल से धन्यवाद है सर आपका। और साथियों, बिजनेस मोड में हम जा चुके हैं। अगर मेरी बात आज पूरी ना हुई तो कल से तो वही बात करनी है, लेकिन आप सबको आज का समय है, व्यक्त होना है तो हो जाइए। मुझे पता है सुबह का टाइम है और हर किसी का बिजी शेड्यूल होता है। फिर भी अगर आत्मलिंग काजड़ी सर, वंदना जी, प्रशांत जी और वंदना जी के पीछे थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, लेकिन उसमें से भी अगर उन्हें टाइम हो तो 1 मिनट का शेड्यूल कर सकते हैं। और इसके अलावा भी धनराज जी है, कल्याण जी सिंधे नाना है, और मंच पर सभी के सभी उपस्थित साथी अगर करना चाहे तो शेयरिंग कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं अपनी बात करने जा रहा हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्या बात है। राजूर से निकलकर हम सीधे जाएंगे माँ जगदम्बा महालक्ष्मी की नगरी कोल्हापुर। जी हाँ, कोल्हापुर से बिलोंग करने वाले गजानंद चुड़ावकर जी, प्लीज, वेलकम है आपका। आपको आज टू अनम्यूट दिया है, 1 मिनट में आप अपना शेयरिंग कर सकते हैं। गजानंद जी चुड़ावकर, कोल्हापुर। गजानंद जी, आपके स्क्रीन पर आज टू अनम्यूट आया है, देखिए। वेलकम, वेलकम। हॅलो सर. यस सर, यस सर, वेलकम। सर, माझी आवाज येते सर? खूप छान। हा सर, नमस्कार सर, नमस्कार. नमस्कार। सर, आपलं रवी सातू सरचं जे आपलं सेशन झालं ना सर, एकदम जबरदस्त झालं सर. ते असं पैसे देऊन पण मिळत नाही सर. आमच्या सरांनी दुकानामध्ये आम्हाला सेशन ठेवलेलं, हम्म, आमचं ट्रेनिंग सेशन. तर त्याच्यासाठी हम्म, आम्हाला 3 लाख रुपये द्यायला लागले होते सरांना. हम्म। तर एवढं अनमूल्य आपल्याला ज्ञान जे मिळालं सर, एकदम जबरदस्त सर. आणि हे असं ज्ञान आपल्याला पैसे देऊन पण मिळत नाही सर. हे देणारे पण आपल्यासाठी खूप एकदम महत्व आहे सर. याचं खूप समजून घ्यायला पाहिजे सर्वांनी. आणि हे आपलंच मंच आहे सर. सर्वांना शेअरिंग करणं आणि बोलणं हे आपलं कर्तव्य आहे सर. जे आपल्यामध्ये छुपलेलं आहे, आपल्यामध्ये जे लपलेलं ज्ञान आहे ते बाहेर काढायचं, सर्वांना वाटायचे. आपलं हे आपलं कर्तव्य आहे सर. आपल्याला करायला पाहिजे सर्वांनी. आणि येस। हे सेशन जर करतो ना, अटेंड करतो ना सर, एकदम जबरदस्त सर. एकदम मनापासून तुमचे खूप खूप अभिनंदन सर. आणि वंदना मॅडमचे पण खूप अभिनंदन. ते पण भरपूर चांगले हे घेतात. आणि कविता मॅडमचं पण खूप शेअरिंग वगैरे छान आहे. आणि रवी सातू सरचं काही हेच नाही. आणि माझे अपलाईन आत्मलिंग काजळे सर आहेत. आणि तुमचे आशीर्वाद असेच लाभतात सर. आणि तुम्ही अं, जेव्हा केव्हा इकडे येणार सर, तेव्हा भेटूया आपण. चालतंय यस, सर. यस। धन्यवाद सर, मला बोलण्याबद्दल दिल्याबद्दल सर. ओके, थँक्यू सर. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद गजानन जी, तहे दिल से धन्यवाद है। और बहुत ही जल्द, शायद आने वाले 10 दिन के भीतर ही आपकी और हमारी भेंट माँ लक्ष्मी के चरणों में होगी, और जरूर होगी। आपसे कॉल करके बताया जाएगा। पहले साथियों, महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, दक्षिण महाराष्ट्र, पूर्व महाराष्ट्र, हमारा टूर हो चुका है। जी हाँ, अभी एड्रेस नहीं है, इसलिए मैं मेरी बात रखने जा रहा हूं। अगर कोई अवेलेबल हो तो फिर से हम उसे 1 मिनट का वक्त जरूर देंगे। प्यारे साथियों, मंच पर उपस्थित सभी साथी, आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर, प्रशांत जी सातव सर, जो कि हमारी कार्य तत्पर मुखिया है और रहेगी भी, और मंच पर उपस्थित सभी के सभी बिजनेस पार्टनर्स, साथियों,
हम सब अपने परिवार के सपने पूरे करने के लिए अग्रणी है और वो हमारा कर्तव्य ही है। और उस कर्तव्य में आगे बढ़ने के लिए हमसे कोई चूक ना हो, कोई भूल चूक ना हो, हमसे कोई खफा ना हो, कोई निराश ना हो। इसलिए हम सब एक अच्छे कॉन्सेप्ट में रहे और कोई हमें गुमराह ना कर सके, इसलिए अर्थ साक्षरता मिशन चलाया गया। उसके दौरान अनेक दिग्गज उस मंच पर आए। और साथियों, आदरणीय रवि सातव सर के संकल्पना से ही यह सेशन, यह पैनल शुरू हुआ। और एक बात बड़े ही गर्व से और कृतज्ञता से कहना चाहूंगा, हर सेशन की रिकॉर्डिंग हमारी ही इस मंच पर, इस पैनल पर, इस यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जिसका नाम है रवि योग कम्युनिटी। अब नाम चेंज नहीं होगा। रवि सर का योग हम सबको अगर मिले तो वो कम्युनिटी अच्छी ही बनेगी और उसके हम आनंद यात्री हमेशा बने रहे। इसलिए रवि योग कम्युनिटी को हम लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि बिजनेस मोड में जाने के बाद यही वो चैनल होगा जिस पर यूट्यूब लाइव मीटिंग्स होगी, सारे के सारे दिग्गजों की रिकॉर्डिंग, प्लान प्रेजेंटेशन, जो जो हमारी कॉन्टेंट द्वारा हम जहां जाएंगे उसकी रिकॉर्डिंग सभी की सभी इसी चैनल पर मौजूद होगी। और आप उससे ना चूके, इसलिए आप और आपके सभी साथी रवियोग कम्युनिटी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। क्योंकि साथियों, जिस सेशन को, जिस टाइम को आपने मिस किया है, वो आपसे मिस ना हो, आप अपने समय में उसे सुन सके, इसलिए जरूरी है। उन सभी साथियों ने जिन्होंने अपना समयदान दिया, तहे दिल से आज भी उनका धन्यवाद करते हैं। और साथियों, एक बात थोड़ी सी समझ लीजिए, क्या सोच है आदरणीय रवि सर और उनके साथियों की, जिनके माध्यम से हम एक सातवां अजूबा ही आप सबके बीच लाने जा रहे हैं। उनकी क्या विजन है? देखिए, हम सब ज्यादातर साथी यहाँ forces.io के स्टूडेंट हैं। और हाँ, एक बात और कह दूं, इस मंच पर जो भी बात मैं कर रहा हूँ, करता हूँ, बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मंच पर नहीं, इसका लाइव रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर है। इसलिए जो भी बात कही, कहने जा रहा हूँ, जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। क्योंकि साथियों, हम सब forces.io के स्टूडेंट, बिजनेस पार्टनर रह चुके हैं और आज भी है और कल भी रहेंगे। भले आज हमारा काम वहां कम हुआ हो या स्टॉप हुआ हो, लेकिन अगर वहां जो साथी हमारे साथ उस कम्युनिटी में आए हैं, अगर उन्हें जरूरत पड़े तो हम 24/7 उनके काम के लिए, उनके हेल्प के लिए, मदद के लिए तैयार है। किसी को आधे रास्ते में, बीच मझधार में नहीं छोड़ा जाएगा। एक बात हम सभी मानते हैं और आदरणीय रवि सर के माध्यम से सुन चुके हैं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन और खूबसूरत सिस्टम का नाम है, हाँ, forces.io। क्यों था? क्योंकि उससे पहले, जी हाँ, उससे पहले ना ब्लॉकचेन का सीधा आविष्कार नेटवर्क इंडस्ट्री में हुआ था, ना 100% कोई बांट सकता है, ये किसी ने सोचा था। लेकिन धन्यवाद है फोर्सास के क्रिएटर लोगों को भी, उन्होंने ये साबित कर दिया कि हाँ, हम 100% बांट सकते हैं, और बांटा भी। अगर किसी कॉन्सेप्ट का हमने अर्थ साक्षरता मिशन किस लिए किया, कि हम जान सके कि क्या सही है, क्या गलत है। प्यारे साथियों, सही और गलत की पहचान करते वक्त हमको ये समझ में आया है कि अगर कोई प्रोजेक्ट 100%, 100% ब्लॉकचेन पर हो, तो उसका कोई एमडी सीएमडी नहीं रहता है। उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर वेरीफाई हो, तो तब जाकर बात बनती है। फिर आपने ना किसी एमडी सीएमडी की, बैक ऑफिस की, ना फिर किसी अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ती है।
100 का 100 बंटवारा तुरंत हो तो बात बन जाती। ये सब हमें सिखाया किसने? फोर्साज डॉक्टर। अब कोई कहेगा कि फोर्साज में ना होकर फोर्साज की बातें, अरे एमडी सीएमडी तो हम ही है उसके, और सभी है जो ज्वाइन होता है। तो बिजनेस हम सबका है, चाहे कोई कोई कुछ भी कहे, लेकिन परिवार हमारा है, घर हमारा है, तो गलतियां भी तो हमें ही दिखेगी और बोलना हमें ही पड़ेगा। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट होने के बावजूद, प्रोग्राम होने के बावजूद भी उसमें कुछ कमियां हैं, और वो मानव निर्मित कमियां हैं। क्योंकि अगर हम ब्लॉकचेन पर जाए, डिसेंट्रलाइज हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई हो, तो कोई गलती उसमें नहीं कर सकता। लेकिन उसमें बार 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 नया प्रोजेक्ट लाकर, हर 6 महीने बाद एक नया प्रोजेक्ट, हर 6 महीने बाद एक नया प्रोग्राम उसमें लाया गया है। और साथियों, बड़ी जिम्मेवारी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि शुरू से इथेरियम से आदरणीय रवि सर तो उस कॉन्सेप्ट में है। तो सब उतार चढ़ाव, सब अच्छाइयाँ और गलतियां भी देखी है, समझी है, जानी है, परखी है। लेकिन साथियों, X3 X4 के बाद ट्रिपल एक्स आया, फिर एक्स गोल्ड आया, फिर एक्सकोर मैक्सकोर आया। 6 प्रोग्राम तो लगभग हो गए, और अब 7वां प्रोग्राम शायद कोरोना के रूप में आ रहा है। हाँ, मैंने सुना है कि कोई कोरोना नाम का, ओ सॉरी, कोरोनेक्स ऐसा कुछ तो भी है वो। अब एक बात आप अपने दिल से पूछ लेना साथियों, उसका प्रमोशन और डिमोशन भी मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन साथियों, अगर हम अर्थ साक्षरता और कृतज्ञता के स्टूडेंट है, तो हम ये जानते हैं कि आप सभी एक दूरदृष्टि लेकर चल रहा है। तो ये आपको तय करना है कि क्या सही और क्या गलत। अगर हमारे साथ हमारे पास कोई पैसा आता है तो अगले प्रोग्राम के रूप में वो निकाल लिया जाता है। अभी बहुत सारे साथियों को तो ये भी पता नहीं है कि वो 7वां प्रोग्राम बन के आ रहा है या कोई अलग ही कॉन्सेप्ट के रूप में आ रहा है। मुझे पता है हालांकि, लेकिन साथियों, एक बात अपने आप से पूछ लेना, अगर होसाज.io के मंच पर 7वां प्रोग्राम आ रहा है, तो साथियों, क्या पांचवा, छठा, चौथा, पांचवा, छठा प्रोग्राम आपका रिसाइकल हो चुका है? क्या आपने उसमें जो पूंजी लगाई थी, जो आपके खून की कमाई लगाई थी, क्या वो रिफंड हो चुकी है? अगर नहीं, तो फिर 7वां प्रोग्राम क्यों करना है? अगर ये 7वां प्रोग्राम है तो क्यों करे? पहले ही प्रोग्राम का फंड जो फंसा हुआ है वो रिलीज नहीं हुआ है, अप्लायंस और मेंटल की गलतियों के कारण, जरूरत ना होते हुए भी अगर हम स्लॉट लेते गए, तो अब तो हमें सुधरना होगा। और ये सुधार आप सब करें, इसलिए अर्थ साक्षरता कमीशन हुआ कि साथियों, मैं आकर आपको गुमराह कर सकता हूँ, गलत बता सकता हूँ, लेकिन मैं कहूं तो वो सही भी नहीं, और मैं कहूं तो वो गलत भी नहीं। आप खुद को समझना है क्या सही और क्या गलत। अगर प्रोग्राम है तो क्यों करे, और अगर वो 7वां प्रोग्राम नहीं है, अलग ही बनकर आ रहा है, नई आईडी और नए लोगों के साथ, नए लीडरशिप के साथ, तो फिर करना ही क्यों? फोर्साज का झंडा लेकर खड़े हैं, और बहुत सारे लोगों को वहां लाकर हम्म, उनका जो असेट है वो बर्बाद करके फिर नए लोगों के साथ नई कम्युनिटी में जाएंगे, और वहां कुछ नया नहीं है, यही है, फिर से स्लॉट, फिर से वही, फिर से ओवरटेक, फिर से क्या कहते हैं उसे, सुपर सिक्स, ये सब मौजूद है। साथियों, ये इसलिए कह रहा हूं कि आप खुद फैसला कर सके कि करना क्या है, क्यों करे, और ना करने की वजह आपके साथ हो। कल से फिर हम हमारे दौरे पर निकल रहे हैं, क्योंकि इसी, अब हमने कहा था कि 26 जनवरी तक हम आएंगे, लेकिन साथियों, सबसे पहले नींव रखी गई कि एक ऐसी कम्युनिटी हो
जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ चले। कोई धांधली ना हो, कोई किसी को गुमराह ना कर सके, मिसमैनेज ना कर सके, कोई किसी के असेट के साथ खिलवाड़ ना कर। ऐसी कम्युनिटी हो, अगर ऐसी कम्युनिटी हो और वो सच्चे दिल से वो भावना इस ब्रह्मांड में हमने व्यक्त की हो, वो ब्रह्मांड भी हमसे कोई गलतियां नहीं करा सकता। उसकी अनुभूति जो ग्रेटिट्यूड के माध्यम से आई है, आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मेरे साथियों, जब आपसे पर्सनली रूबरू होगे या प्लान पर बात होगी, तब विस्तार से बताया जाएगा। लेकिन एक झलक आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं कि हमने मांगा था कि बहुत सारे प्रोग्राम आ रहे हैं। हमें सिखाया भी गया था हमारे लीडर्स द्वारा कि क्रिएटर लोगों से बात कैसे करनी है सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से। और फिर वो बाद में वो मुकर भी गए कि कोई कैसे बात कर सकता है। अब या तो वो झूठ बोल रहे थे या फिर झूठ फैला रहे थे। तो साथियों, हमने वही प्रयास किया और वो ये बात रखी। लेकिन साथियों, देखिए, इतना शानदार सिस्टम होने के बाद इंसानी फितरत और इंसानी गलतियां कैसे बर्बाद करती है उस सिस्टम को भी और लोगों को भी। हम कह रहे थे और साथ में सुन रहे थे कि स्टेबल कॉइन पे काम करेंगे, इसलिए स्टेबल कॉइन के नाम पर लोगों को बताते गए। और अब फिर वो बीएनबी के रूप में आए और नया प्रोग्राम तो एफआरजीएस के माध्यम से ला रहे हैं। अब देखिए, एक बात यहाँ और, एफआरजीएस अच्छा टोकन है, बढ़िया है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। तो हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, कम भाव में लेकर ज्यादा भाव में बेचे तो हम उसका प्रॉफिट कमा सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए अच्छा टोकन। ट्रेडिंग कब करनी है कब नहीं करनी है, ये तो नॉलेज की बात है, वो आप जरूर ले सकते हैं। लेकिन उस पर अगर कोई टोकन आए, कोई प्रोग्राम आए, तो वो प्रोग्राम स्टेबल रहेगा कैसे? कैसे रहेगा? नहीं रह सकता। वही होगा जो इथेरियम का हुआ, ट्रोन का हुआ, और डायरेक्ट बीएनबी पर भी हुआ कोई प्रोग्राम, तो वही होगा। तो हमने मांग की उन दिग्गजों के सामने कि बीएनबी पर, देखिए, टॉप 5 में आता है बीएनबी। बीएनबी पर ही अगर प्रोग्राम पर हो, लेकिन बीएनबी बढ़े या कम हो तो किसी को फर्क ना पड़े, उसका जो अपग्रेशन है वो डॉलर के रूप में रहे। अगर मान लीजिए $100 समझो एक स्लॉट की कीमत है, तो बीएनबी बढ़े या कम हो, $100 का ही वो स्लॉट लगेगा, उसका इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितनी सीधी सी बात है, लेकिन समझ में नहीं आती। हमने बहुत कुछ बताया, उन्होंने वो बदलाव तो किए ही नहीं, दूसरा कुछ लेकर आए और मत्थे मार रहे हैं आपके। जाग जाइए, सपने आपके हैं, परिवार आपका है, और पैसा भी आपका है। अगर सब कुछ आपका है, तो गुमराह होने के बाद जो दुख मिलेगा वो भी आपको ही मिलेगा। मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, खुली आंखों से देखिए क्या सही है क्या गलत है। हमने मांगा, उन्होंने नहीं दिया, लेकिन एक शख्स जिसे शायद परमपिता ने ही हमारे कांटेक्ट में ला दिया और हमको भी उनके कांटेक्ट में ला दिया। उन्होंने बात सुनी और एक बेहतरीन संकल्पना आप सबके सामने प्रस्तुत हो रही है आने वाले 10 दिनों में। 26 जनवरी नहीं हुई तो क्या हुआ? छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती, स्वराज्य संकल्प की जयंती तक शायद आ ही जाएगा हमारे बीच में। लेकिन साथियों, लेट पण थेट म्हणतात त्याप्रमाणे बिल्कुल उसी उसी अंदाज में वो प्रोग्राम हम सबके बीच आ रहा है। अंधा क्या मांगे दो आंखें। लेकिन साथियों, अगर हम एक अच्छी संकल्पना लेकर, एक अच्छा विचार लेकर अगर आगे जाए, तो एक आंख नहीं दो आंखें, और वो भी दूर दृष्टि वाली देता है परवरदिगार परम पिता। हमने मांगा था कि बार बार प्रोग्राम ना हो, एक ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर 3 प्रोग्राम दिए जाए, X3 X4 X4 जैसे, जो 50% डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एट ए टाइम। अच्छे हैं, बहुत अच्छे। हमने कहा था
कि बहुत बार क्या होता है, इन्वेस्टर आते हैं हमारे कांटेक्ट में और हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। अगर हमारे पास स्लॉट हो तो 8 स्लॉट लेकर आगे चले जाते हैं। हमारी मेहनत तो गई ना। तो एक नेटवर्क के नाते ऐसा ना हो, इसलिए कुछ ऐसा उसमें कील ठोक दी जाए कि भाई बड़ा होना है तो तुझे नेटवर्क के सहारे ही बड़ा होना होगा। इसलिए नेटवर्क के नाते एक नेटवर्क के परिवार के साथ कोई गुस्ताखी नहीं करेगा और उसका नुकसान भी नहीं होगा। ये सब बातें भी नए प्रोग्राम में हमारे सामने आ रही है। आधे से ज्यादा स्लॉट नेटवर्क के माध्यम से ही फिलअप हो गए, कोई दूसरा प्रोग्राम आएगा ही नहीं। जी हाँ, मतलब आपने जो कमाया है, आप वह धन आपके परिवार पर खर्च कर सके, क्योंकि आपको बचा कर रखना ही नहीं है और आपके दिल में कभी वो डर रहेगा ही नहीं कि चलो नया प्रोग्राम आएगा तो उस उसमें लगाने के लिए कुछ और फंड चाहिए। जरूरी नहीं है। कंटेस्ट की भरमार होगी, बहुत सारा 24/7 सपोर्ट रहेगा। लेकिन इसके साथ ही साथियों, 100% डिसेंट्रलाइज तो है ही। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो वेरीफाई होगा ही, उसके बजाय आपके सामने वो प्रस्तुत ही नहीं होगा। 100 का बंटवारा 100 में ही होगा। लेकिन साथियों, उसके साथ एक अच्छी कम्युनिटी अगर बन रही है तो उस कम्युनिटी का खुद का कॉइन हो और वो कम्युनिटी के लोगों को फ्री में मिले। 16 लाख की कम्युनिटी बनाई force.org। अगर 16 लाख लोगों के वॉलेट में थोड़े 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 FRGX अगर जाते तो आज 16 लाख की कम्युनिटी एक दिन में 32 लाख की हो जाती और तोड़कर लोग फिर अगला स्लॉट लेते और एक्टिव हो जाते। बाहरी लोगों का फायदा हुआ और कम्युनिटी वैसी की वैसी रही। और भाव बढ़ाने के बाद उन्होंने फिर से वो प्रोग्राम लाया उनका उल्लू सीधा करने के लिए। आप और हमारे भले की बात तो वहां है ही नहीं। ये सब जानना पड़ेगा, मानना भी पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा, इन गलतियों के बारे में बोलना भी पड़ेगा। और हम नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? मेरे साथियों, माफ करना, समय की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। बहुत कुछ बोलना है, जरूर आपके सामने प्लान के साथ प्रस्तुत होंगे। और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत कुछ नए प्रोग्राम के बारे में अब यहाँ से जब जब बात होगी उसी के उपलक्ष्य में होगी। कल से हमारा रोड मैप क्या रहेगा, कैसा रहेगा, ये सब बातें आपको मैसेज द्वारा पता चल जाएगी। आज के मीटिंग का समापन करने के लिए मैं डायरेक्ट हमारे पारिवारिक गुरु और जिनके संकल्पना से आज तक इस आनंद यात्रा में हम यहाँ से आए 1 तारीख से और आगे भी चलने वाले हैं, आदरणीय रवि जी सातों सबको इन्वाइट करता हूँ। सर आइए और आज भी के वाली से मीटिंग का वेलकम कीजिए। प्लीज वेलकम रवि जी साधो सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर। बहुत ही बेहतरीन आज आपने सारी बातें समझाई है और सभी बातें बिल्कुल उस सूर्य प्रकाश की तरह सत्य है और सच्ची है और स्वच्छ भी है। आपने जो बताया वो 7वां प्रोग्राम आ रहा है तो क्यों करना, क्योंकि चौथा पांचवा छठवां आप खोल के देख लीजिएगा आपका आईडी, क्या उसके पूरे के पूरे स्लॉट आपके खरीद लिए हैं या उसमें इनकम लिया है? नहीं। तो फिर 7वीं की जरूरत क्या है? और अगर वो नया प्रोग्राम आ रहा है तो फिर फोर्साज बुरा क्या है? उसमें भी वही है ना। अब आप में से कितने लोगों को पता है उस प्रोग्राम के बारे में, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जब 22 जनवरी को हमने हमारे प्रोग्राम का लॉन्चिंग का डेट तय किया था तो 21 जनवरी को मुझे सामने से पता चला कि एक नया प्रोग्राम मार्केट में आएगा, क्योंकि 20 जनवरी को शायद FRGX लॉन्च हुआ था और 21 जनवरी को पता चला कि आने वाले कुछ समय में इस FRGX पर ही नया प्रोग्राम आएगा। तो हमने आपको जरूर कहा था कि हम 22 जनवरी को आपके सामने प्लान के साथ प्रस्तुत होंगे, लेकिन फिर तब एक विचार आया साथियों कि अगर हम 22 तारीख को प्रस्तुत होते हैं तो मार्केट में क्या चल रहा है उस हिसाब से हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड हो गया तो हमें उसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसलिए थोड़ा हम रुके। पता तो चला था FRGX पे आने वाला है, नया प्रोग्राम आने वाला है,
लेकिन ये उस समय पता नहीं था उसका मैट्रिक्स क्या होने वाला है ना। क्योंकि देखिए 1/3, 2/4, 2/4/8, 2/4/8/16, 1/3/9, और फिर 3/9/27 का मैट्रिक्स पहले ही आ चुका था। इसलिए ये थोड़ा कंफ्यूजन था कि इसके बाद का मैट्रिक्स क्या होगा, और वो सामने भी तय नहीं हुआ था। लेकिन फिर करीबन 30 जनवरी के आसपास जब बात हुई, तब ये पता चला कि उसका मैट्रिक्स भी X4 के जैसा रहने वाला है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ये है, पैनल जो अलग अलग पैनल पे जा रहा है, वो अलग अलग पैनल पे अलग अलग लीडर अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं। किसी पैनल पे इस प्रोग्राम को 7वां प्रोग्राम बताया जा रहा है, और किस पैनल पर एक नया प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। कंफ्यूजन चारों ओर है। लेकिन मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं साथियों। ये जो प्रोजेक्ट आने वाला है, ये नया प्रोजेक्ट है, इसमें आपको नई आईडी लगानी पड़ेगी। पुरानी आईडी पे कोई भी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या है? हमने आज तक जितना पैसा लगाया है, वो सारा का सारा पैसा अभी वहां पे डम हुआ है। वहां पे हम काम तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन अब कंफ्यूजन लोगों में ये रहेगा, उसमें करूं या इसमें करूं। अब नए प्रोग्राम में जो मैट्रिक्स है, वो X4 का ही मैट्रिक्स है साथियों। और X4 के मैट्रिक्स में जैसा फोरसाज में दिया है, वैसा ही ये नए आने वाले प्रोग्राम में होगा। तो बदलाव क्या है? बदलाव क्या है? और जब आप बड़ी बारकाई से सोचेंगे साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, सिर्फ केवल एक मोटी मोटी बातें बताऊंगा आपको। अगर आप उसको पूरी बारकाई से उसका स्टडी करेंगे, जब आएगा, अभी तो पीपीटी भी नहीं आया, अभी तो सारे लीडर कंफ्यूजन में है। लेकिन जो कहते हैं ना, किसी किसी के सोर्सेज जरा अच्छे रहते हैं, तो वहां से पता चल जाता है। अगर X4 ही आने वाला है, तो फोरसाज का X4 क्या बुरा है? वहां पर भी तो 3 लोगों का मिलेगा और 3 लोगों का ऊपर जाएगा। यहाँ पर भी वही होने वाला है। अब वहां पर तो हम BUSD में काम कर रहे थे, अभी उसको BNB में कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो वहां पर भी तो हमको इनकम आने वाला है। लेकिन यहाँ पर हम FRGX में आएंगे साथियों, तो एक इनकम FRGX में आएगा। लेकिन अगर FRGX उस इथीरियम के जैसा बढ़ने लग गया, तो क्या आपके साथ भविष्य में लोगों की ज्वाइनिंग होगी? क्योंकि जैसा रेट बढ़ेगा, वैसा स्लॉट का भी रेट बढ़ेगा। और जो हाल इथेरियम का हुआ था, क्योंकि मैंने शुरुआती दौर में जब शुरू किया था, तो मुझे केवल 16,000 रुपए में एक इथेरियम मिलता था, तब मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन 6 महीने के भीतर वो इथेरियम करीबन 80,000 के आसपास गया था। और उस समय सामने वाले को प्लान बताते वक्त भी बड़ी परेशानी हो रही थी, यार मेरी तो ज्वाइनिंग वहां पे 16,000 में हुई है, लेकिन तुमको अभी 80,000 लगने वाले हैं। लोग क्यों ज्वाइन करेंगे साथियों? वही स्लॉट के लिए आपने 16 लगाया, और वही स्लॉट के लिए सामने वाला 80,000 लगा रहा है। और उसको ये पता नहीं है कि आने वाले दिनों में वो अगर काम करता है, तो जो उसके साथ में आएगा, उसको कितना लगेगा। और वही हाल इस FRGX के साथ में आने वाले समय में होगा। तो उस समय फिर परेशानी बढ़ेगी, लोग ज्वाइन होंगे नहीं। और फिर वहां पे ज्वाइनिंग का रेशो कम हो जाएगा, और ज्वाइनिंग का रेशो कम हो जाएगा, मतलब फिर हमारा इनकम भी कम हो जाएगा। और एक बात गौर से सोचिएगा साथियों, जो सर ने कहा, हर 6 महीने के बाद एक नया प्रोग्राम आता है। अब फोरसाज का ये नया ही प्रोजेक्ट है कोरनेस्ट के नाम से। वो भले ही शुरू एक प्रोग्राम के साथ में हो रहा हो X4 के, इसकी क्या गारंटी है कि अगला कोई प्रोग्राम आएगा ही नहीं? कोई गारंटी नहीं। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि इसके बाद में 7वें प्रोजेक्ट, 5वां प्रोजेक्ट जो है, वो कोरोनेक्स के बाद किसी नए कॉइन पे नहीं आएगा। क्योंकि देखो, हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम बड़े इमोशनल होते हैं। लेकिन ये जो लोग क्रिएटर लोग हैं ना, ये प्रोफेशनल होते हैं। उनको किसी के इमोशंस के साथ कोई लेना देना नहीं होता। अपना काम बनता। और उनके एक ही कहावत है कि हमको कोई लेना देना नहीं वो जनता से, हमें केवल पैसा कमाना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए साथियों, हमने जो प्रोग्राम की लॉन्चिंग पहले रखी थी, उसको लेट किया। अगर फोरसाज को छोड़कर किसी और प्रोजेक्ट के नाम से, किसी और कॉइन के नाम से, किसी और मैट्रिक्स में आ रहा है, तो हमें भी सोचना पड़ा कि हम इससे अच्छा क्या दे सकते हैं। और करीबन पिछले 22 तारीख से इन सारी बातों पर माथापच्ची चल रही थी। न जाने कितने कागज के टुकड़े को हमने फाड़ फाड़ के फेंक दिया उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए। न जाने कितने घंटे उसमें हमने हमारे इन्वेस्ट किए,
आप लोगों को अच्छा देने के लिए, क्योंकि हम जब क्रिएटर के सामने बैठे तो एज ए नेटवर्कर बैठे। एक नेटवर्कर को क्या चाहिए, एक नेटवर्कर की क्या डिमांड हो सकती है, एक नेटवर्कर कब खुश खुश हो सकता है, एक नेटवर्कर के सपने कैसे पूरे हो सकते हैं, क्योंकि हम भी नेटवर्कर है। और नेटवर्कर होने की वजह से नेटवर्कर की भांति हम सामने बैठकर उस प्लान के डिजाइनिंग में लग गए। और एक इतना बेहतरीन प्लान डिजाइन हुआ है साथियों, उसको आप किसी और प्लान के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, मेरी गारंटी है आपको। और जब आपके सामने वो आने वाले 10-12 दिन के भीतर प्रस्तुत होगा, आपके मुंह से एक ही बात निकलेगी, क्या बात है। और ये गारंटी है साथियों हमारी। और एक ही बार लगाना पड़ेगा, एक ही बार, और कम से कम लागत में हम आपको उसमें कामयाबी दिलाने की गारंटी लेंगे साथियों। एक ही बार लगाकर, ना डबल कोई एक्टिवेशन करना है, ना डबल डबल कोई अपग्रेडेशन करना है, ना डबल कोई कोई बात नहीं करनी है। और फोर्साज में हमने देखा है साथियों, नॉन वर्किंग का इनकम आएगा या नहीं आएगा ये किसी को पता नहीं होता। अगर अपलाइन आपकी एक्टिव है तो आएगा, नहीं है तो उसको भी नहीं आएगा और आपको भी नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको एश्योरिटी देता हूं साथियों, यहाँ अगर आपके साथ कोई इन्वेस्टर भी आता है, और या कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपके बहुत करीबी है लेकिन वो काम नहीं कर पाता, तो यहाँ पर उस बात को भी ध्यान में रखा गया है, उसका किसी भी तरह का कोई लॉस ना हो, उसको भी पैसा मिले। इतनी सारी खूबियों के साथ ये प्रोग्राम आपके बीच में आ रहा है साथियों। बस आप उसको पॉजिटिवली एक बार सुन लेना, सुन लेना। गारंटी है मेरी, आप नहीं नहीं बोल पाओगे, बिल्कुल नहीं नहीं बोल पाओगे। और जो फोर्साज ने हमको एक बात दिखा दिया कि अगर मैं सोच सकता हूँ 100% देना तो मैं दे सकता हूँ, तो साथियों हमने भी सोचा कि 100% से भी ज्यादा दिया जा सकता है। केवल वो कहाँ से निकालना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो हमने वो भी बात करके दिखाई है कि 100% तो बांटने ही वाले हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा आपको मिलने वाला है। आप होशियार हो। ये कहाँ से आएगा, कैसा आएगा, ये आपको भी पता है। लेकिन उनको हमने जब बताया कि आप बांट सकते हो 100% से ज्यादा, लेकिन उनको तो खून लगा है उनके मुंह को, उनको तो केवल पैसा ही चाहिए, इसलिए उन्होंने सीधा मना कर दिया। लेकिन जिसके पास में हम बैठे उस परमपिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। एक बेहतरीन इंसान को हमारे जीवन में उसने लाया। और उसका भी ये कहना है कि साथियों मुझे नाम से लेना देना नहीं है, मुझे काम अच्छा करना है। और मुझे मेरा लगाया हुआ जो है वो भी वापस मिला, लेकिन मेरे माध्यम से अगर हजारों लाखों लोगों के घर में पैसा जाएगा और वो बड़े लेवल पे जाएंगे तो वही मेरी अच्छी कमाई है। क्योंकि पैसा तो उनके पास बहुत सारा पड़ा हुआ है, क्या करना उसका पैसे का उनको समझ नहीं आ रहा है। तो बहुत जल्दी हम आप सबके सामने उस बेहतरीन प्रोग्राम को लेकर प्रेजेंट होंगे साथियों। और तब तक आपको केवल संयम रखना है, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। और शिरडी वाले साईं बाबा का बहुत ही अच्छा एक कोट, श्रद्धा और सबूरी। बस विश्वास रखिए हम पे, अच्छा ही लेकर आएंगे। और थोड़ी सबूरी रखिए ताकि अच्छा ही मिले। बस आप सब लोगों के प्रति नमन वंदन प्रणाम करता हूं। आप सब लोगों का प्रेम, सहकार्य, विश्वास, सहयोग, यही हमारी प्रेरणा है। और उसी प्रेरणा को आगे लेकर हम बहुत कुछ नया और अच्छा लेकर आने वाले हैं। इसके ऊपर विश्वास रखिएगा। किसी के साथ विश्वासघात नहीं होगा। एक बार जो हाथ थामा है वो कभी छूटेगा नहीं। एक बार वो विश्वास रखा है वो कभी टूटेगा नहीं। और जो साथ दिया है ना, वो हाथ में हाथ मिलाकर जब तक आप मन चाहे लेवल पर, मन चाहे कामयाबी के पास नहीं पहुंचते, तब तक आपका साथ हम छोड़ेंगे नहीं, ये आपसे सबसे वादा है। और इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी ने अपना कीमती समय यहाँ दिया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और उस परमपिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, आपके जैसे अच्छे सच्चे और सुंदर लोगों को हमारे जीवन में उसने लाया है, जिनकी प्रेरणा से हमको काम करने की प्रेरणा मिलती है और आगे बढ़ने की भी प्रेरणा मिलती है। तो उन सभी लोगों के लिए उसने, भले ही माध्यम किसी और के द्वारा हो, हमारे माध्यम से एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के लिए हमें चुना है। उसके लिए उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सर आप मीटिंग वाइंड अप कर धन्यवाद। सकते हो। धन्यवाद, धन्यवाद सर। आपने जो बेहतरीन शेयरिंग और आने वाली रणनीति बताई,
साथियों, इसके बारे में विस्तार से हम बहुत कुछ आपके सामने पर्सनली मिलकर या जूम पर शेयर करेंगे, और यकीनन बहुत कुछ बड़ा हो रहा है, क्योंकि जो हमने नहीं सोचा था वो अगर मिल रहा है, तो आपके और हमारे सभी साथियों के कम्युनिटी के सपने जितने दिन में पूरे होने थे, उससे कहीं जल्दी पूरे होने वाले हैं। तो यकीनन बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, और हम सब उसी के इंतजार में आने वाले 10 दिन में आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। कल से फिर से एक नए रोड मैप के साथ इस मंच पर हम जरूर मिलेंगे, और उसकी सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप ग्रुप और माध्यम से दी जाएगी। तब तक के लिए सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।